भारत भूषण तिवारी के केस में बहुत बड़ी अपडेट आई है और बहुत खुशी की बात है। भाई मैं तो सबसे पहले उस वकील को और सुप्रीम कोर्ट के जज को सल्यूट करता हूँ, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि जो वर्दी के भेष में जो पुलिस वाले थे ना, वो जल्लाद और राक्षस जिन्होंने अपनी रंजिश निकालने के लिए, अपनी बदमाशी पूरा करने के लिए एक सरकार का दुरुपयोग किया है, उस वर्दी का, उस सरकारी हथियार का, और बिना आदेश और बिना सूचित किए खुद का ही सारा का सारा सिस्टम उनका रचा, और इसमें बहुत बड़ा अपराध जो सिस्टम जो रचता है एसडीओ, जो 14 करोड़ का घपला जिसका था, जो भरत तिवारी ओपन करना चाहता था, तो ये सब अब लाइन लग गई है। लाइन किस चीज़ की लग गई है? अंदर जाने की। अब पता चलेगा इनको, अब पता चलेगा भाई बहुत मनमानी कर ली। अरे वर्दी पहन ली, स्टार लग गई हैं, तो लाइसेंस मिल गया किसी को मारने का, मनमानी करने का, बदमाशी करने का, कानून अपने हाथ में लेने का, कानून के साथ खिलवाड़ करने का, आम जनता को परेशान करने का, हैं, और किसी को भी मार देने का। फर्जी इनकाउंटर है। अब लगेगा पता, अब लगेगा पता जब एक एक करके अंदर जाएंगे ना। और मैं तो कहता हूँ कि इनको फांसी के ऑर्डर निकालो, इनको संगीन सजा दो, इनको कठोर, ताकि पता चले, है ना। रिटायर पेंशन मत देना इनको, नहीं तो ये बैठ बैठ के खाएंगे आराम से, इनको महसूस नहीं होगा फिर दर्द तकलीफ क्या होती है। अरे किसी का परिवार तबाह हो गया, पढ़ा लिखा लड़का, नौजवान लड़का, समाज के हित में कार्य करने वाला, गरीबों की मदद करने वाला, सच्चाई के प्रति चलने वाला, उसको सबूत को ख़त्म करने के लिए उस शख्स को ही मार दिया, उसका इनकाउंटर कर दिया, क्योंकि वर्दी थी शरीर पे, पावर थी, सरकारी हथियार था, मनमानी चल रही थी, ऊपर एसडीएम का हाथ था, डीसी का हाथ था, ऊपर तक तो कोई सिस्टम था ही नहीं, गोड़ मोड़ कर दिया। ले भाई क्या दिक्कत है, हमारे शासन, हमारे प्रशासन है, कर दो काम, बस एसडीएम ने बोल दिया कर दो काम। क्योंकि उसी के साथ तो 36 का आंकड़ा था ना, वो बार बार कह रहा था, भरत तिवारी तो बार बार कह रहा था। आप देखो वीडियो, बहुत सारी हैं वीडियो, बहुत सारा सिस्टम है। और अब जो हुआ है बहुत ही बढ़िया हुआ है, देर आई दुरुस्त आई। वो कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, ठीक किया बिल्कुल। अब सारे के सारे अंदर जाएंगे ना, और पता चलेगा फिर उनको भी, परिवार को भी, कि कैसे जिया जाता है और कैसे होता है सारा सिस्टम। जब तो बड़े हंस के कह रहे थे कि मरना ही था, इसको तो मरना ही था, और इनकाउंटर करके फर्जी, और बैठ के वहाँ बिरयानी खा रहे हैं। ये है भ्रष्ट, इंसान के नाम पे कलंक, धरती पे बोझ। तो अब देखना भाई, अब ये वीडियो दिखाता हूँ मैं आपको, इस वीडियो में देखना और अपनी राय बताना। क्या आप यही चाहते थे? मैं तो यही चाहता था भाई, उन दोषियों को सज़ा मिले, ठीक है। जो एक बेगुनाहगार को, इंसान को, सच्चे इंसान को मार दिया इनकाउंटर का नाम दे के, फर्जी इनकाउंटर करके, बेतरीकों से, 5-5 हथियारों से, हैं, 5-5 6 शामिल हैं उसके अंदर, हैं। एसडीएम और डीसी, जब सब कुछ सारा सिस्टम जब अब सेट बैठेगा ना, अब लग जाएगा पता। तो आप ये वीडियो देखना और अपनी राय ज़रूर बताना भाई, देखना वीडियो। जो हमने एप्लीकेशन लगाया था वो क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन नंबर 23/2026, एफआईआर नंबर 178/2026, थाना शाहपुर। इसमें एफआईआर में जितने लोगों के नाम हैं और गवाहों में जिनके नाम उजागर हुए हैं, सबके खिलाफ मैंने मांग किया था धारा 73 BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संख्या धारा 73 के तहत नॉन अवेलेबल वारंट इशू करने, और जांच की पूरी रिपोर्ट, जो हमारा प्रेयर था वो ABCDEFGHIJK, इतना प्रेयर था हमारा। सारे प्रेयर अलाउ हो गया है। ऑनरेबल कोर्ट ने
ऑनरेबल कोर्ट जो मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी हैं सीजीएम कोर्ट आरा ने हमारी सारी प्रार्थना को स्वीकार कर ली है। प्रार्थना नंबर 1 था कि डेट ऑन विच इन्वेस्टिगेशन वाज कंडक्टेड, किस दिन जो है इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत हुई और क्या क्या हुआ। स्टेप्स टेकन टू अरेस्ट द एक्यूज्ड पर्सन, गिरफ्तारी के लिए अब तक क्या स्टेप लिए गए पुलिस के द्वारा जो जितने भी अपराधी हैं। और तीसरा डिटेल नोटिस इशू टू द एक्यूज, कितने लोगों को एक्यूज नोटिस इशू हुआ था, क्या हुआ था, वो सारा। रीजंस फॉर फेलियर, अभी तक क्यों नहीं अरेस्ट हुए थे और लोग, उसका क्या रीजन था। डिटेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, मोबाइल जो खोज करके रख लिया है ये अपराधी पुलिस वालों ने, क्योंकि भरत भूषण तिवारी के मोबाइल में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत एविडेंस है। 1400 करोड़ का घोटाला का एविडेंस है जो एसडीएम ने किया है। एसडीएम मुख्य साजिश करता है इसमें भरत भूषण हत्याकांड का। वो रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस रिकॉर्डेड ड्यूरिंग, जो जांच के क्रम में सभी जो गवाहों के जो बयान लिए गए हैं वो सारी, वेदर सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल रिकॉर्ड और डिजिटल एविडेंस, मोबाइल रिकॉर्ड, डिजिटल एविडेंस, सीसीटीवी फुटेज, ये सारे देना है। वेदर एनी एक्यूज्ड हैज एब्सकॉन्डेड इफ इंटेंशनली अवॉइडिंग, कोई भगौड़ा घोषित हुआ है कि नहीं हुआ है, और अभी स्टेज क्या है जांच का, और प्रपोज्ड और कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन आगे क्या क्या बचा है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट है नॉन अवेलेबल वारंट इशू करने का, जो जिसपे मैंने 10 केस सुप्रीम कोर्ट के हमने इशू जो रेज किए, बहस किए, जिसमें कि इंद्रमोहन वर्सेस स्टेट, साकरी बसु वर्सेस स्टेट, उसके बाद रंगा बिल्ला केस। आज कोर्ट ने हमारी सारी प्रार्थना, जो प्रार्थना हमने की थी वो एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया, और एसपी को बोला है कि 12 तारीख तक जो है गिरफ्तारी करके पेश कीजिए। नहीं, एसपी को हाजिर होना है 12 तारीख को कोर्ट में। कब तक गिरफ्तारी होगी? अब एसपी को 12 तारीख तक गिरफ्तार करना पड़ेगा, नहीं करेगा तो यहाँ कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा। किनकी गिरफ्तारी होगी थोड़ा एक विचार? ये सारे जिसके जिसके मेमो में नाम है, जिसमें राजेश कुमार शर्मा है, राजेश कुमार शर्मा एसडीपीओ डीएसपी, राजेश मालाकार एसएचओ, अक्षय कुमार ऑलरेडी हो चुका है, विकास कुमार जो एसटीएफ का एसआई है, रामशंकर यादव असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है बिहार पुलिस का, हरिचंदर जो सब इंस्पेक्टर है बिहार पुलिस का, ये सब घटना में हत्या करने में शामिल थे, और राम पलट चौबे, उसके बाद अंकित आर्यन, ये सारे एसआई था अंकित आर्यन सब इंस्पेक्टर बिहार, ये सारे लोग घटना में थे। और इसके अलावा जो जांच में एसडीएम का आया है, क्योंकि पहले एफआईआर में एसडीएम का नाम नहीं दिया था, जांच में एसडीएम का नाम है, तो एसडीएम को इस सबको गिरफ्तार करने के लिए जो कहा गया है 12 तारीख को किसका गिरफ्तारी करके लाते हैं, क्या लाते हैं, एसपी स्वयं जो है कोर्ट में आएंगे। अपना नाम बता दीजिए। संजीव कुमार सिंह, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट। ये न्याय की लड़ाई है। ये जिस तरह से क्राइम किया गया था, जिस तरह से मर्डर किया गया था, ये मर्डर ही है, तो उसके लिए अरेस्ट वारंट अब निकल गया है, और हम लोग तब तक लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक आरोपियों को फांसी नहीं हो जाती है। ये तो अब डिक्लेयर्ड हो रहा है, चीजें डिक्लेयर्ड ऑलमोस्ट हो गई हैं कि वो लोग आरोपी सच में क्रिमिनल से, उन्होंने क्राइम किया, उन्होंने प्लान्ड मर्डर किया, ये प्लान्ड मर्डर था, और चीजें अब क्लियर हो रही है। कानून हमारे साथ है और कानून से बड़ा कुछ नहीं है। जी, क्या आप परिवार का क्या मांग रहेगा, आगे क्या रहेगा? परिवार का यही मांग है, हम लोग तब तक लड़ते रहेंगे, परिवार तब तक लड़ाई लड़ते रहेगी जब तक आरोपियों को, जब तक जो क्रिमिनल्स है उन लोगों को सजाए मौत ना मिल जाए, उन लोगों को हैंग टिल डेथ का ऑर्डर ना हो जाए। जी, अपना नाम बता दीजिए। प्रिया सिंह वत्स, सोशल वर्कर। जी, नमस्कार। न्यायालय ने जो आपने एफआईआर दर्ज कराया है उन पर नॉन अवेलेबल वारंट जारी किया है और उन्हें कोर्ट में आने की पेशी की बात कही है, क्या कहेंगे? पहले तो हम न्यायालय को हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहेंगे कि हम बहुत बहुत आभारी हैं कि इतना जल्दी मतलब उनका अरेस्ट वारंट निकाल दिया गया न्यायालय के द्वारा, और हम यही चाहेंगे कि किसी का बेल ना हो और सबको फांसी की सजा दी जाए। न्यायालय पर भरोसा है? जी, एकदम है। अच्छा, ये जो सरकार द्वारा न्यायिक जांच जो आयोग का गठन किया गया है, इस पर आपको कितना भरोसा है? इसका तो हमें कोई अपडेट अभी नहीं दिया गया है, तो इसलिए हम इसके बारे में नहीं बता सकते। आगे कहाँ तक लड़ाई जारी रहेगी? जब तक उनको फांसी नहीं हो जाती तब तक हम इसी तरह आवाज उठाते रहेंगे और लड़ते रहेंगे। इस तमाम तरह के बातों को सुनने के बाद आपका क्या रिएक्शन है? इस कार्रवाई से आप कितने खुश हैं? ये जो कार्रवाई हुआ इससे आप प्रसन्न हैं कि नहीं है? कितना जल्दबाजी में कार्रवाई हुआ है? और कुछ लोगों को भी कहना है कि बांकीपुर चुनाव का असर चाहे कोनो चुनाव को कुछ का असर हो, एक मां को न्याय मिलने जा रहा है। एक भरत तिवारी जो व्यक्ति समाज के लिए लड़ते लड़ते प्राण त्याग दिया, उस व्यक्ति को न्याय मिलने जा रहा है, सबसे बड़ी उपलब्धि है। और इसके लिए सरकार का भी धन्यवाद बनता है। कोर्ट, पुलिस प्रशासन जो अपने इस दल में छुपे हुए कुकर्मियों का सबूत साक्ष्य जुटा करके कोर्ट के सामने हाजिर कर रहे हैं, उन पे भी
धन्यवाद बनता है। और जो कुकर्मी सब कांड करे हैं उनको तो ऐसा सजा मिले ना, ऐसा सजा, आत्मा कांप जाए, बिलखे रोए, भीख मांगे, लेकिन फिर भी माफ नहीं किया जाना चाहिए। आप लोग को क्या प्रतिक्रिया है बताइएगा। तब तक के लिए जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद। आज अगर भरत तिवारी ऊपर से देख रहे होंगे तब उनकी कलेजों को कहीं ना कहीं ठंडक मिल रही होगी, उनके आत्मा को शांति मिल रही होगी और अब उम्मीद कर रहे होंगे कि अब हमको न्याय मिल जाएगा। हमारे परिवार वालों के मन में जो सवाल बनकर सिर्फ भरत तिवारी रह गए थे, अब कहीं ना कहीं सरकार न्याय के रास्ते से उनको जवाब दे रही है।